तुलसीदास के अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं में एक रचना उनकी विनय पत्रिका भी है, जिसमें उन्होंने भगवान से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की है और उस प्रार्थना के रूप में ही उन्होंने एक पत्रिका राम को लिखी है। उस पत्रिका का नाम विनय पत्रिका रखा गया है। उसी के एक पद को हम यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम उस पद को देखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या समझेंगे कि उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। जाके प्रिय न राम विदेही सो छाड़िए कोटि बेरिसम जदपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितने भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँखि जई फूटे बहुतक कहो कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय सने राम पद एतो मतो हमारो। अपने मत को अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं यहाँ पर कि कैसे व्यक्ति से हमें प्रेम संबंध रखना चाहिए, किनसे रिश्ते रखना चाहिए और किनसे नहीं रखना चाहिए। इस बात को पूर्णतः स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति देते हुए तुलसी का यहाँ कथन है। जाके प्रिय न राम विधेयी, राम अर्थात श्री राम, विधेय अर्थात सीता। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है उन्हें सो छाड़िए, उन व्यक्तियों को, सो मतलब उन व्यक्तियों को छाड़िए, छोड़ दीजिए। आप कोटि बेरी सम कैसे छोड़ना है? करोड़ों बेरियों के समान, अर्थात उस व्यक्ति को जिन्हें राम और सीता के प्रति प्रेम भाव नहीं है उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वह बहुत ज़्यादा प्रेम रखने वाले ही क्यों न हो, परंतु आप जिससे रिश्ता रख रहे हैं उसके प्रति ये ज़रूर देख लीजिए कि वह भगवान के प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव रखता है या नहीं। तजो पिता प्रहलाद, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और कहा है कि अपने प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देने के बाद भी अहित नहीं, हित ही होता है यदि हमारा प्रेम भगवान श्री राम के प्रति है तो। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था क्योंकि वह भगवान से प्रेम नहीं करता था। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था। बलि गुरु तजो, जो बलि थे उन्होंने, बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। कंत ब्रज वनितनी, और जो ब्रज की स्त्रियां थी, वधुएं थी, उन्होंने अपने पतियों का त्याग श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कर दिया था। भय मुद मंगलकारी, अपने प्रिय लोगों का त्याग करने के बाद भी ये सभी भय अर्थात हुए मुद मंगलकारी, प्रसन्नता और मंगल प्रदान करने वाले ही हुए। अर्थात इन लोगों का, अपने लोगों का त्याग करना भी उनके लिए मंगल कारक ही साबित हुआ। इसीलिए कवि का यहाँ कथन है, नाते ने राम के मनिए, जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं और प्रेम भाव है, ने अर्थात प्रेम भाव राम के मनियत, वह राम को मानने पर अर्थात राम के प्रति प्रेम भाव होने पर ही मानना चाहिए। सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो, जहाँ तक बात है चाहे वह कितना ही सुहृदय क्यों न हो, सुसेव्य कितना ही हमारा अच्छा सेवक क्यों न हो, परंतु उसके प्रति हमें नाता और प्रेम भाव, रिश्तेदारी और प्रेम भाव तभी मानना चाहिए जब उसका श्री राम के प्रति भी प्रेम भाव हो। अंजन कहाँ आँखि जई फूटे, इसके लिए उन्होंने बहुत ही साधारण उदाहरण दिया है और कहते हैं वो कि आँखों में अंजन लगाने से आँखें सुंदर दिखलाई देती है और वो सुंदर दिखलाई दे और उससे रोशनी बढ़े जब तक की बात तो सही है, परंतु अंजन का, ऐसे अंजन को आंजने से, ऐसे काजल को लगाने से क्या फ़ायदा? आँख ही जई फूटे, जिसको लगाने से दिखलाई देना ही बंद हो जाए, आँख ही फूट जाए, तो ऐसा काजल लगाना तो बेकार है। बहुत तक कहो कहाँ लो, इसलिए वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा कहाँ तक इस बात को कहूँ। कुछ उदाहरण मैंने बता दिए और सीधी सच्ची बात है कि
अंजन तभी लगाना चाहिए जब वह आँखों की रोशनी बढ़ाए। इसी तरह से संबंध तभी रखना चाहिए, नए नाते जब भी रखना चाहिए जब वह भगवान के प्रति हमारे प्रेम भाव को, हमारे भक्ति भाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राणते प्यारो। इसलिए तुलसीदास जी तो कहते हैं तुलसीदास सो अर्थात वह सब भांति परमहित, वही सब प्रकार से परम अर्थात श्रेष्ठ हित करने वाला, पूज्य प्राणते प्यारा और प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है। जासो हो सने रामपद। जासो अर्थात जिसका हो, मतलब हो सने अर्थात इसने प्रेम भाव, रामपद जिसका श्री राम के चरण कमलों में प्रेम भाव होता है, वही व्यक्ति हमारी निगाह में तो सबसे ज़्यादा हित चिंतक और पूज्य प्यारा होता है। ये तो मतो हमारा तो यही मत है। इस तरह से तुलसीदास जी एक निष्ठ अपनी भक्ति श्री राम के प्रति अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही ये चीज़ बताते हैं कि यदि कोई आपका रिश्तेदार, यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपका प्रिय है और आपसे वह बहुत प्रेम करता है, परंतु श्री राम का द्रोही है, उनके प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव उसके हृदय में विद्यमान नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति को त्याग कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति का त्याग करने के बाद भी आपका अहित नहीं होगा, हित ही होगा। इस तरह की बात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। कवि ने बहुत से उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को बहुत स्पष्टता से अभिव्यक्त किया है। अंजन कहाँ आग जई फूटे, इस तरह की बात उन्होंने बिल्कुल ग्रामीण सामान्य व्यक्तियों के बीच से उठाकर अपनी बात को रखने का सुंदर प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर अवश्य करें और लाइक भी